वेलकम फ्रेंड्स। सो आज अपन करने वाले हैं सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, है ना, अपने को क्या करना है, सेंटेंस को मतलब पढ़ना है ना, जो भी क्वेश्चन है उसे पढ़ना है ढंग से, ठीक है। तो क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें है ना, बल्ला और गेंद, है ना, बैट और बॉल। तो अब इनके हिसाब से अपन समीकरण बना लेंगे। ये तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और बल्ले को कुछ मान लो एक्स मान लो और गेंद को क्या वाई मान लो, तो वैसे समीकरण बन जाएगा, ठीक है। मान लो बल्लों को क्या एक्स और गेंद को क्या वाई, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में कर दी, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो बीजगणितीय तो अपने को पता है एक्स वाई वाली टर्म में, और ज्यामितीय मतलब ग्राफ में, है ना, ग्राफ में, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लिखते हैं ना। तो पहले कुछ हिंदी लिखनी होगी, तो हिंदी में क्या लिखेंगे, वही जो अपन ने माना था, है ना। तो क्या माना है सर्वप्रथम, है ना, माना, क्या माना, बल्ले का मूल्य, ठीक है, बल्ला, है ना। तो बल्ले का बैट, बैट का मूल्य, है ना, एक बल्ले का मूल्य, है ना, एक लिख लेना, या तो क्या है एक्स रुपये, है ना। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, गेंद, है ना, बॉल का मूल्य क्या हो जाएगा, वाई रुपये, ठीक है, वाई रुपये। अब क्या करेंगे अपन, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो पहले क्या बोला है वो, है ना, क्या बोला है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे उसने, कितने, 3900 रुपये में, है ना। यानी 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 1300, है ना। 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये, है ना। एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये। तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है। एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपये, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा, 6y रुपये, है ना। और दोनों मतलब दोनों कितने में खरीदे, 1300 रुपये में, ठीक है। तो बैठ गया, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। अब वही पुनः, है ना, अगली बार क्या बोल रहा है ये, तो अगली बार बोल रहा है कि उसी प्रकार का क्या है, एक बल्ला और 3 गेंदें कितनी, 1300 रुपये में खरीदी, यानी x प्लस 3y, है ना। एक बल्ला तथा 3 गेंदें खरीदी 1300 रुपये में, सेकेंड, है ना। अब यार ये मत बोल देना दोनों एक ही है ना, कि मूल्य तो एक ही है लेकिन चीज़ तो अलग है ना। पहले क्या थी, 3 गेंद और 6, मतलब 3 बैट और 6 बॉल थी। अब क्या है, 1 बैट और 3 बॉल, है ना। अब यहाँ पे देख लो, ये हो गया अपना, है ना, ये हो गया बीजगणितीय रूप, है ना। इन दोनों को ही क्या बोल रहे हैं अपन, बीजगणितीय रूप, ठीक है। ये हो गया बीजगणितीय रूप, है ना। अब इसको थोड़ा और सरल कर सकते हैं चाहे तो अपन, है ना, क्योंकि अब देखो दोनों तरफ डिवाइड जा रहा है किसी का, सॉरी ये 3900 में खरीदा था यार, है ना, सॉरी कितने में खरीदा था, 3900 रुपये में, है ना। तो अब देखो दोनों तरफ क्या हो रहा है, 3 का डिवाइड जा रहा है, ठीक है। यहाँ एक बार जाएगा, यहाँ 2 बार, और यहाँ पे 1300 बार, है ना। तो ये ऊपर वाली समीकरण क्या हो जाएगी, अगर इसको सही ढंग से लिखें तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, है ना। तो ये होगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन, है ना, मतलब पहला समीकरण संशोधित करने के बाद, ठीक है। तो ये दोनों आए अपने पास सॉल्यूशन, है ना, ठीक है। अब इनको क्या करना है, अपने को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है ना, ग्राफ ही तो बनाना है। तो ग्राफ के लिए पहले पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, वही समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 लिखेंगे पहले, है ना, पूरी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। 6 नंबर का सवाल आएगा ऐसे ही, अपने को बस कुछ भी नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप लिख के आ जाना है, ठीक है। तो पहली समीकरण क्या है, x प्लस 2y इक्वस टू 1300, ठीक है, 1300। अब वही पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो पॉइंट के लिए क्या करते हैं अपन, है ना, तो किसी एक में पूरी समीकरण को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना आसान होगा, x में, है ना, क्योंकि y तो 2y ये डिवाइड करना पड़ेगा, तो x में करना आसान होगा, ठीक है। तो अपन ने समीकरण 1 से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, x, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 2y, है ना, यही तो होगा, ठीक है। अब x का मतलब, अब क्या y का मान रखेंगे तो अपने को x का मान मिलेगा, ठीक है। तो रखते हैं, तो y इक्वस टू 0 पर, है ना, 0 रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 2 इंटू 0 यानी 1300 माइनस 0 यानी 1300, ठीक है। ये एक मान आए, अपने को कितने चाहिए, 3 पॉइंट, है ना। अब क्या रखा y की वैल्यू बताओ, तो अब y की वैल्यू रख देते हैं, कितनी रखे, y इक्वस टू
बताओ, रख लो रे यार, कितनी भी रख लो, है ना। तो क्या करें, तो 1300 का आधा कर लो, है ना, क्योंकि यहाँ पे दुगना है ना, तो वो कट जाएगा। ठीक है, तो 1300 का आधा कितना होगा, 650 है ना, तो 650 पर। ठीक है, तो x इक्व टू क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 2 इंटू 650 है ना, 650, तो क्या हो जाएगा 1300 माइनस 1300 इक्व टू 0, है ना। कोशिश यही करना कि x और 0 वाले एक एक मान प्राप्त हो जाए अपने को, है ना, मतलब एक बार y 0 एक बार x 0। ठीक है, अब अगला पॉइंट अपने को खुद ही पता चल गया, है ना। यहाँ पे 0 था 650, अब अगला कौन सा आएगा, तो 1300 आएगा, है ना। या तो 650 जोड़ दो या तो 650 घटा दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला पॉइंट 1300 था, दूसरा 0 आया, तो अगला कौन सा आएगा, माइनस 1300, रख के देख लो। तो y इक्व टू अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, 1300। गाइस पिछले वीडियो में मैंने यही बताया, बिल्कुल बेसिक, है ना, तो पहले वो देख लेना, है ना। वीडियो थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बेसिक के साथ क्लियर किया अपन ने। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 2 इंटू 1300। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1300 माइनस 2600, यानी माइनस के 1300। तो आना ही था ये, है ना, क्योंकि 1300 कम होता जा रहा है। ठीक है, अब इसको क्या अपन ब्रैकेट बना के लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ऊपर तो क्या आता है x, नीचे y, फिर आ जाएंगे पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट क्या क्या है अपने, पहले x का मान क्या था अपने पास 1300, है ना, y का मान 0, फिर x का मान क्या आया अपने पास 0, y का मान 650, फिर x का मान क्या आया अपने पास माइनस 1300, y का मान प्लस के 1300। ठीक है, अब इसी तरह समीकरण 2 के लिए करेंगे। सो गाइस अब क्या करते हैं, समीकरण 2 लेते हैं, है ना। समीकरण 2 से इनको पॉइंट दे दो, ये हो जाएगा a b c। ठीक है, समीकरण 2 क्या है अपने पास, तो क्या है, ये देखो दिख रहा है, x प्लस कहाँ गया, ये रहा, x प्लस 3y इक्व टू 1300। ठीक है, मतलब 1300, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3y इक्व टू 1300। ठीक है, अब यहाँ से भी क्या होगा, तो यहाँ से भी किसी एक में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ से भी किस में, x में कन्वर्ट करना आसान होगा, तो क्या हो जाएगा 1300 माइनस 3y। ठीक है, तो अब ट्राई करते हैं। ठीक है, पहले क्या लें, तो y की वैल्यू लेते हैं 0, है ना, 0 पर x क्या हो जाएगा बताओ, 1300 माइनस 3 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा 1300 माइनस 0 यानी 1300। ठीक है, अब दूसरा लें, तो y क्या ले लें अपन बताओ, तो y अब यहाँ पे कुछ भी ले लो यार, है ना। यहाँ पे तो अब पता है अपने को क्या कि x अपने को 0 नहीं मिल सकता, वैसे पॉइंटों में लेना पड़ेगा, है ना, तो वैसे थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो अपन यहाँ पे थोड़ा बड़ा ही मान ले लेते हैं, मान लो कितना लेता हूँ, तो 200 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, 200 पर 200 नहीं, 300 650 था ना उसमें, चलो 200 ले लो। ठीक है, तो 200 पर तो x इक्व टू क्या हो जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 200, है ना, तो क्या हो जाएगा 1300 माइनस 600, तो अपने को क्या मिल जाएगा 700। अब अगला पॉइंट फाइंड करना है ना, तो 0 200, तो अगला मान लो 400 ले लो, है ना। अगला क्या, इसमें क्या 200 का अंतर चल रहा है y वाले में, है ना, और x वाले में कितना चल रहा है 600 का अंतर चल रहा है। ठीक है, तो अपने को पता चल गया, वैसे ही फिर भी निकाल के देख लेते हैं, अगर आंसर आता है वैसा तो अपन मानेंगे क्या सही है अपने पॉइंट, है ना। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 400 पर, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 400, यानी 1300 माइनस 1200 यानी 100, है ना, हो गया वही बात है। ठीक है, तो अब इसके भी वही क्या करना है अपने को, ब्रैकेट बनाने, है ना, बना लो। ठीक है, 3 वैल्यू आ जाएगी, तो अब लिख दो, पहला क्या है y की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या है 1300, अब y की वैल्यू 200, x की वैल्यू क्या है 700, फिर x की वैल्यू क्या है 100, y की वैल्यू क्या है 400।
अब पॉइंट के नाम देने हैं, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले से मिलता जुलता नहीं है क्या थोड़ा सा, ये देखो 1300,0 है ना, यहाँ पे भी 1300,0 है, तो ये ऊपर वाले पॉइंट से ही मिल जाएगा, है ना। तो इसका नाम क्या रख देते हैं, ए, है ना। ये ग्राफ में दर्शाएंगे तो दोनों एक ही बिंदु अलग अलग कैसे नाम हो सकता है, ठीक है। फिर सी तक हो गया, तो ये डी हो जाएगा और ये ई हो जाएगा। अब चलते हैं अपन ग्राफ पे। सो गाइस ग्राफ पे जाने से पहले अपन पैमाना फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, कि एक्स अक्ष पे कितना लें और वाई अक्ष पे कितना लें, ठीक है। तो वाई का देखें ना, तो 0, 650, 1300, और यहाँ पे क्या है 0, 200, 400, है ना। तो वाई का तो अपन क्या लेंगे, कम वाला ही लेंगे, है ना। तो वाई में कितना ले लेंगे, 200, है ना, पैमाना, है ना, यही लिखना है। क्या वाई अक्ष पर क्या हो जाएगा, एक बड़ा खंड इक्वल्स टू, बताओ क्या हो जाएगा, 200 इकाई, ठीक है। इकाई नहीं, यहाँ पे क्या लेंगे, रुपए, है ना, क्योंकि रुपए में दिया हुआ है, ठीक है। तो 200 रुपये, ठीक है। अब एक्स अक्ष की बात करें, ठीक है, तो 1300, 0 माइनस 1300, और यहाँ पे क्या है 1300, 700, 100, है ना। तो क्या ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो 700 भी चाहिए अपने को, 100 भी चाहिए और 1300 भी। तो यहाँ पे भी अपन 200 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दर्शाना आसान हो जाएगा, 200 लेंगे, ठीक है। तो यही पैमाना एक्स अक्ष पर एक बड़ा खंड बराबर 200 इकाई। तो एक्स और वाई दोनों पे अपन क्या लेंगे, 200 लेंगे, ठीक है। अब चलो ग्राफ पर। सो गाइस ये ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। पैमाना वगैरह ले ही लिया है अपन ने, ठीक है। तो अब पॉइंट वगैरह रखते हैं ना। तो पहला पॉइंट क्या था, एक्स पर 1300, वाई इक्वल्स टू 0, है ना। मतलब समीकरण 1 से ले रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू 1300, है ना। तो 1200 और 14 के जस्ट बीच में 1300, और वाई की वैल्यू 0, यानी यही वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसको क्या नाम दिया है अपन ने, ए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट क्या था, एक्स पर 0, वाई पर 650, एक्स पर 0 ये रहा, वाई पर 650, है ना। तो 600 और यहाँ पे बीच में कितना गैप है, 200 का, है ना। तो इसका 1/4, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है ना, इसको क्या नाम दिया अपन ने, बी, ठीक है। अब सी पॉइंट क्या है, एक्स पर 1300, एक्स पर -1300, वाई पर 1300, है ना। तो एक्स पर -1300, यार ये तो मैंने छोटा बनाया ना, आप थोड़ा बड़ा बनाना है। तो वाई पे 1300 देखो, है ना। तो 1200, 1400, 1300 ये रहा, ठीक है। और एक्स पर 1300 मान के चलो, 1200 यहाँ हो गया, तो 1300 कुछ इधर आएगा, है ना। तो मतलब यहाँ कहीं आसपास होगा। तो इस वाली लाइन को मिलाएंगे ना, तो ये बिल्कुल 1300 पर ही मिलेगा, है ना। तो इधर कहीं सी होगा, इस वाले पॉइंट को अभी बताएंगे नहीं अपन, ठीक है। अब दूसरी वाला पॉइंट, मतलब अब डी पॉइंट देखें, तो डी पॉइंट क्या है अपने पास, 700,200, है ना। मतलब एक्स पर तो क्या 700, तो 600 और इसके बीच में 700, वाई पर 200 ये रहा। अब इनको मिलाएंगे तो इस वाले पॉइंट पे मिलेगा, है ना। तो इस वाले पॉइंट को क्या नाम देंगे, डी। फिर इसके बाद ई वाला क्या है, एक्स पर 100, वाई पर 400, है ना। तो एक्स पर 100 ये रहा, वाई पर 400 ये रहा, ठीक है। अब रेखाओं को मिलाना है ना, तो एक तो ये वाली रेखा हो जाएगी और एक ये वाली रेखा हो जाएगी, है ना। मैं मिला के बताता हूँ। ओके सो गाइज ये देख सकते हो, है ना, लाइन खींच दी है मैंने, ठीक है। तो अपने को सी पॉइंट देखना था, एक अपना सी पॉइंट रह गया था, है ना। तो सी पॉइंट क्या था, एक्स पर 1300, मतलब एक्स पर -1300, वाई पे प्लस के 1300, है ना। तो एक्स पर -1300 तो कहीं आएगा इधर, है ना। वाई पे देखे तो वाई पे 1300 ये रहा, इस वाली लाइन में चले अपन सीधे, है ना। तो मान लो यहाँ वाले पॉइंट पे, है ना, और यहाँ वाले पॉइंट पे, तो इसको ले लेते हैं -1300, है ना। अगर पैमाना लोगे तो सीधा पता चल ही जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, सी। अब अपने को क्या करना है, रेखा का समीकरण लिखना है ना। तो ए बी सी, ये किस रेखा का समीकरण है, तो ये है x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, है ना। मतलब क्या, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। ये तो इस वाली रेखा का समीकरण है। वैसे इस वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। अब इसका हल देखें, है ना। अपन मान लो आंसर जानना चाहें कि उसका आंसर क्या होगा, तो जहाँ प्रतिच्छेद करती है वो होता है इसका आंसर, है ना। तो यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ यानी x की वैल्यू क्या है 1200 और y की वैल्यू 0, है ना। x अपन ने किसको माना था, x अपन ने माना था बेट को, है ना। तो बेट का मूल्य क्या हो जाएगा 1200, और बॉल का मूल्य क्या हो जाएगा, बॉल 0, है ना। मतलब यहाँ पे देखें अपन, ठीक है, इन दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। तो अपना x क्या आया 1200 रुपये, है ना, और y क्या आया 0 रुपये, है ना। मतलब एक तरीके से गेंद अपने को क्या मुफ्त मिली, है ना। देख लो, रख के देख लो, है ना। यहाँ पे रखे 1200, एक मिनट यार क्या हो गया, 1200 ही आया ना,
सॉरी 1200 नहीं 1300 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना 1300, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है 1300 है ना, एक्स की वैल्यू क्या है 1300, ठीक है। अब रख के देख लो 1300 कहाँ, यहाँ पे है ना, इस वाले में रखें, ठीक है, या फिर इसी में रख लो, है ना। तो 3x है तो 3 इंटू 1300 प्लस 6 इंटू 0, तो 13 3900 है ना। तो पहला इक्वेशन तो फिक्स हुई। अब दूसरी देख लो, तो x की जगह क्या रखना है 1300 प्लस 3 इंटू 0 यानी 1300। तो गेंद मुफ्ती मिली है, पैसे किसके लगे हैं, बैट के लगे हैं ना, साधारण अगर देखा जाए तो, ठीक है। सो गाइस सेकंड क्वेश्चन पूरा हुआ। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, है ना। तो यहाँ पे अपन सेब का मूल्य क्या मान लेंगे 100 रुपये, है ना, क्योंकि परिवर्तित होता रहता है ना। और गेंद का मूल्य गेंद क्या सॉरी अंगूर का मूल्य क्या मान लेंगे ₹y, है ना, 1 केजी के लिए, ठीक है। और दे ही रखा है। फिर 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। महंगाई तो बढ़ती है, सीधी सी बात है ना। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो फटाफट, ठीक है। सो गाइस थोड़ी सी हिंदी में लिख दूँ पहले, है ना। क्या माना 1 केजी है ना, जो अपन ने माना है, ठीक है। तो 1 केजी सेब का मूल्य क्या है 100 रुपये और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है ₹y, ठीक है। तो अब क्या लिखते हैं, जो लिखते हैं वो लिखो। तो क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या बोला था, वो क्या बोला था कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये था, है ना। तो 2 किलो सेब यानी 2x प्लस 1 किलो अंगूर यानी y, इनका मूल्य एक दिन क्या था 160 रुपये। तो ये तो क्या हो गई अपनी समीकरण 1, ठीक है। अब क्या पुनः प्रश्नानुसार, है ना, मान लो वही प्रश्नानुसार ही कर देते हैं। तो समीकरण 1 हो गया। और दूसरा क्या बोला उसने कि 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य, है ना, मतलब 4x प्लस 2y, इनका मूल्य कितना था 300 रुपये। अब यहाँ पे देखो 2 का डिवाइड जा रहा है दोनों तरफ, तो अपन डिवाइड दे सकते हैं ना, फिर वो होगा फाइनल आंसर। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150, है ना, 150 समीकरण 2, ठीक है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 में ज़्यादातर क्या अंतर है, मतलब 2x प्लस वाई इधर भी है, 2x प्लस वाई भी इधर भी है, 160 और 150, है ना। मतलब क्या 10 रुपये कम ही हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। कुछ भी हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो आ गया अपना क्या बीजगणितीय रूप, है ना, ये समीकरण 1 और समीकरण 2। तो ये तो क्या है बीजगणितीय रूप, ठीक है। अब अपने को क्या बदलना है, ग्राफीय में बदलना है ना, ग्राफ में बदलना है, ठीक है। तो अब ग्राफ में बदलने के लिए अपने को पॉइंट चाहिए, तो वही समीकरण 1 से, है ना। तो समीकरण 1 क्या है अपना 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160, है ना। तो y यहाँ से आसान होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस 2x, ठीक है। तो अब यहाँ पे रखें y की वैल्यू, है ना, मतलब x की वैल्यू रखेंगे तो y की मिलेगी, है ना। तो x की वैल्यू क्या रखें, पहले तो 0 रख लेते हैं, है ना। तो y क्या मिल जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 0 यानी 160 माइनस 0 यानी 160, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें तो x इक्वल्स टू कितना रखें बताओ 80 रख लेते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 80, है ना। तो वही हो जाएगा 160 माइनस 160 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखें अपन, 0 रखा 80 रखा, यहाँ पे 160 था 0 था, अब वही ले लो। तो x इक्वल्स टू क्या रखते हैं अपन 0 80 तो 160, है ना। तो y अपने को क्या मिल जाएगा वही देख लो, पहले क्या मिला 160 फिर 0, अब क्या मिलेगा माइनस 160, है ना। रख के देख लेना बिल्कुल, एक मिनट, है ना, सॉरी, है ना। तो रख के देख लेना बिल्कुल ये का यही मिलेगा, ठीक है। अब अपने पॉइंट क्या क्या आ गए, ठीक है। तो x y, है ना। तो x की वैल्यू क्या आई, मतलब शुरू में देखा जाए तो 160, y की सॉरी x की वैल्यू 0, है ना, पहले x का रखा था, y का क्या आया 160, फिर x का क्या 80, y का क्या आया 0, फिर x का क्या 160, y का क्या आया अपने पास माइनस के 160, है ना। तो a b c, है ना। ऐसे ही समीकरण अगले वाले के लिए करें, है ना। तो ये तो क्या हो गया समीकरण 1 से, है ना। अब क्या करेंगे अपन समीकरण 2 से, है ना। तो समीकरण 2 क्या है अपने पास बिल्कुल यही है ना, 2x प्लस वाई, बस 150 है इधर, तो y बराबर क्या हो जाएगा 150 माइनस 2x, है ना। अब इसका वैसे ही रख देते हैं अपन, है ना, अपने हिसाब से, ठीक है, x y,
तो पॉइंट आपको पता है ही है ना, तो एक बार x 0 होना चाहिए, एक बार y 0 होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार x 0 रखें अपन है ना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक मिनट है ना, x की वैल्यू क्या रखें अपन 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 150 है ना। अब अपने को क्या चाहिए, y 0 चाहिए ना, y 0 रखने के लिए यहाँ पे 2x है ना, मतलब 2x 150 के बराबर होनी चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, तो x की वैल्यू 75 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब देख लो यहाँ पे 75 बढ़ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है 150 घट रहा है ना, तो अगली वैल्यू क्या रखें 150 है ना, तो 150 करेंगे तो माइनस का 150 आएगा, ठीक है। अब इसका भी पॉइंट दे दे है ना, तो ऊपर से मिलता जुलता बिल्कुल भी नहीं है ना, तो D E F। अब इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। अब देखो ग्राफ, ओके सो गाइस ये ग्राफ है ना यार, पैमाना मैंने ले लिया यहाँ पे x 20 और y 20 ले लिया, ठीक है। पैमाना अपने को क्या है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है ना, अपने को पैमाना इस हिसाब से लेना है कि अपने ग्राफ में आ जाए ना, ज़्यादा छोटा भी नहीं हो और ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो है ना, तो इस हिसाब से लेना है, ठीक है। तो मैंने x अक्ष पे भी 20 लिया और y पे भी 20 लिया, ठीक है, आपको दिख रहा हुआ। तो अब पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से पहला पॉइंट क्या था, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 160 है ना, तो 0 ये रहा, y की वैल्यू 160 ये रही, तो ये वाला हो जाएगा पहला पॉइंट, ठीक है, यानी A, ठीक है, A है ना, A। और फिर अगला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 80, y की वैल्यू 0 है ना, तो x की वैल्यू 80 ये रही, y की वैल्यू 0 भी यहीं पे, तो ये वाला हो जाएगा B। C वाला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 160, y की वैल्यू माइनस 160 है ना, तो x की वैल्यू 160 ये रही है ना, y की वैल्यू माइनस 160, तो माइनस 160 ये रही है ना। अब इनको मिलाना है 160 और माइनस 160 को, तो ये है ना, ये देखो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा C, ठीक है। अब क्या D चाहिए अपने को है ना, तो D क्या है 0,150, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 150 है ना, तो 150 देखो 150 यहाँ आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा D, ठीक है। फिर क्या है, x की वैल्यू 75, y की वैल्यू 0 है ना, तो x की वैल्यू 75, 60 और 20 80 है ना, ये आधा होगा 70 और 70 से ये आधा 75, तो यहाँ वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा E, ठीक है, 75,0। फिर क्या है, x की वैल्यू 150, y की वैल्यू माइनस 150, तो x की वैल्यू 150 ये रही है ना, 140 और 150 के बीच में, और y की वैल्यू माइनस 150 ये रही, तो अब इनको मिला लो, तो ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा F है ना। अब इनको मिला के देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। सो गाइस देख सकते हैं ना, मैंने पॉइंटों को मिला दिया है, A B C है ना, ये नीले वाली लाइन है और D E F ये रेड वाली लाइन है, ठीक है। अब देख सकते हो ये दोनों कैसी लाइनें हैं है ना, दोनों कैसी लाइनें हैं, समांतर है ना, देख लो कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है ना, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही, ठीक है। तो यही इसका हल है। और क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसका समीकरण लिख सकते हो है ना, लिख देना, ठीक है। सो गाइस पसंद आया होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।